जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो आपके कुंडली में जन्मांग चक्र में अगर बृहस्पति ग्रह जो है वह मजबूत स्थिति में है तो उसका क्या फल होगा, और पीड़ित स्थिति में है तो उसका क्या फल होगा। जैसे मजबूत स्थिति में है तो ऐसा जातक एक बुद्धिमान, ज्ञानवान, उसके ललाट पे ही चेहरे देखने से ही लगेगा कि वह जातक बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, हिष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है, एक अलग से आकर्षण वाला व्यक्ति होता है, वह धार्मिक होता है, पूजन पाठ जप दान धर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है और नाना प्रकार के सुखों के भोग करता है। आपके नवग्रह में, जन्मांग चक्र में जो नवग्रह स्थित है तो नवग्रह में सूर्य और गुरु ही प्रधान ग्रह होते हैं। तो सूर्य और गुरु आपकी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है तो और ग्रह अगर पीड़ित भी हैं तो वह ज्यादा नकारात्मक फल नहीं दे पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु ग्रह अगर पीड़ित हैं तो क्या फल देंगे, क्या नकारात्मक आपके जीवन में फल मिलेगा, और उसके उपाय के बारे में आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु ग्रह अगर पीड़ित हैं, बृहस्पति ग्रह अगर पीड़ित हैं तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले पेट संबंधित रोग, अगर गुरु आपके जन्मांग चक्र में पीड़ित हैं, खास करके पंचमेश अगर हो गए, पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी हो गए, तो अगर पंचम भाव में आपकी धनु राशि आ गई या मीन राशि आ गई, वहां के स्वामी गुरु हो गए, अगर पीड़ित हो गए तब तो आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। कहीं गैस बना रहेगा, कहीं पेट से सफा नहीं हो रहा है, कहीं पेट से दर्द हो रहा है, कुछ न कुछ दिक्कत बना रहेगा पेट संबंधित। और दूसरी स्थिति क्या बनती है, अगर गुरु ग्रह पीड़ित हैं तो मान सम्मान में कमी आती है। ऐसे जातक को कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनके मान सम्मान उनका नहीं रहता है। कितना भी कुछ भी पढ़ लिख लें, कुछ भी अच्छा काम कर लें, लेकिन उनको मान सम्मान कभी नहीं मिलता है और उच्च पद प्राप्त करने में परेशानियां होती हैं, उच्च पद पे नहीं जा पाते हैं। बहुत ज्यादा परिश्रम परेशानियां करने के बाद भी वह लेवल नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो वो सोच के रखते हैं। और ज्ञान पर प्रभाव, जैसे ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसका प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ज्ञान तो थोड़ा बहुत मान लीजिए बहुत परिश्रम करने के बाद पा गए तो उसका प्रभाव नहीं पाते, कमी करता रहता है। गुरु पीड़ित रहता है तो ज्ञान प्रभाव थोड़ा कमी आती रहती है कि कोई वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, समाज में पीड़ित रहते हैं ऐसे लोग वही रहता है, जैसे गांव में है या शहर में कहीं भी है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, गुरु ज्ञान भी है, लेकिन समाज में जो रहता है कि अरे वही तो हैं, कोई उनका सम्मान नहीं रहता, समाज में पीड़ित ऐसे व्यक्ति। दूसरी बात, समाज में प्रसिद्धि नहीं मिलती है, प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। एक उनका वही रहता है कि अरे फलाने तो हैं, क्या करना, तो वो एक प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जो कि हाँ उनका नाम फेमस हो कि हाँ अरे फला आदमी है, फला घर उनका वहाँ है। ये सब स्थिति नहीं बन पाती अगर गुरु ग्रह पीड़ित हैं। तो दूसरे लोगों को समझने में कठिनाइयां होती है। जैसे दो व्यक्ति आपके सामने खड़े होंगे या एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर बात करने लगा, उससे आप पहली बार मिले हों, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि 2 मिनट उनसे बात किए, बात करने के बाद सारी स्थिति उनका समझ गई, यह व्यक्ति चापलूस है या कैसा है या हमको ठगने आया है, तो वो उनको समझने में दिक्कत होती है। गुरु ग्रह जैसे वो पीड़ित होते हैं तो उनको समझने में दिक्कत आती है। उनको तो लगता है सब अच्छा है, ये बड़ा अच्छा बात कर रहा है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वही हाल हो जाता है, मन में राम बगल में छुरी। बात तो अच्छा कर रहा है परंतु उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसको अच्छे बात कर, इसको फंसा लें, तो वो आदमी नहीं समझ पाता है। दूसरी बात, झूठे आरोप लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो वो कहीं चोरी नहीं भी किए होंगे तब भी उनको आरोप लग जाता है कि फलाने व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। गुरु पीड़ित रहते हैं तो झूठे आरोप, अब तो हमने चोरी का बताया, ऐसे कई प्रकार के आरोप लगते हैं तो आप समझते होंगे। तो कई प्रकार का आरोप लगता है इनके जीवन में, कई प्रकार का आरोप कि फला व्यक्ति ऐसा कर दिया जबकि वो कुछ किए नहीं रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बाल जो होते हैं, बालों के झड़ने की समस्या हमेशा बनी रहती है। बाल जो हमेशा झड़ता रहता है, बाल इनका बहुत अच्छा नहीं रहता है। पीड़ित अगर गुरु हैं तो इनका बाल अच्छा नहीं था, हमेशा झड़ता रहता है, बालों संबंधित परेशानियां हमेशा बनी रहती है। और
ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में ब्रेक अवश्य आते हैं। जैसे कि ये पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दो बार तो अवश्य जीवन में पढ़ाई में एक दो बार ब्रेक अवश्य आते हैं। कहीं कुछ दिक्कत हो गई, कहीं कुछ दिक्कत हो सकता है, पेट संबंधित ही भारी दिक्कत हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो पढ़ाई में एक साल के लिए बर्बाद हो गया। पता चला परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा देने से पहले ही ऐसी स्थिति हो गई कि वो परीक्षा देने लायक ही नहीं रह गए, तो परीक्षा नहीं दे पाई, एक साल की पढ़ाई ब्रेक हो गई, रुक गई, कोई मतलब ही नहीं, मेहनत सारा बर्बाद हो गया। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। और इनके जीवन में अगर गुरु बहुत ज्यादा पीड़ित है तो सोना और पैसा, सोना और रुपया ये सब अवश्य खोते हैं जीवन में, एक न एक बार तो अवश्य खोते हैं। सोना तो अवश्य एक बार जीवन में खो जाता है, पैसा तो हमेशा लगभग कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000 ये हमेशा लगभग खोते रहते हैं इनके जीवन में अगर गुरु पीड़ित हैं तो। और ऐसे व्यक्ति को शादी में विलंब होती है। गुरु अगर पीड़ित हैं तो शादी में काफी विलंब होंगी। वैसे तो गुरु का भाग्योदय वर्ष 16 वर्ष है। अगर गुरु जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे रहते हैं तो वह 16 वर्ष से ही धन कमाने लगता है। जिनके कुंडली में अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो आप ये अवश्य देख लीजिए कि वह 16 वर्ष में, हम खुद ही हैं 16 वर्ष में, हमारा गुरु थोड़ा बहुत स्थिति थोड़ा बहुत ठीक है तो 16 वर्ष में थोड़ा बहुत हम धन कमाने लगे थे, तो 16 वर्ष में वह धन अवश्य कमाने लगता है अगर गुरु अच्छी स्थिति में। अगर गुरु पीड़ित हैं तो धन संबंधित, धन फंसने का भी संभावना रहता है, धन आता है समझ में नहीं आता है, धन संबंधित प्रॉब्लम हमेशा जीवन बना रहता है। और शादी में विलंब होती है। शादी जैसे विवाह करने के लिए तैयार तो हो गए लेकिन पता चला 25 साल 30 साल की उम्र हो गई, अब भी विवाह मिल नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से, विवाह जैसे चाह रहे हैं वैसे विवाह नहीं मिला, शादी में विलंब होती है। अब मान लीजिए शादी तो हो गई, किसी तरीके से ढूंढते ढूंढते बिना मन की बिना पसंद शादी तो हो गई, अब संतान होने में उत्पन्न होने में दिक्कत हो रही है, संतान भी नहीं हो रहे, 2-3 साल 4 साल दवा वगैरह कराएं, उपाय वगैरह पूजन पाठ कराएं, गुरु का उपाय वगैरह कराएंगे तब जाके संतान की उत्पत्ति होगी। तो संतान उत्पन्न होने में विलंब होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, गुरु जिनके पीड़ित होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं कि धर्म, जैसे हम ये ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष को भी एक तरीके से मानते हैं कि अफवाह है, धर्म को न मानने वाले होते हैं। पूजन पाठ जहाँ होता है वो लोग सोचते हैं कि अरे क्या है ये सब पूजन पाठ, ये सब फालतू का खर्चा है, तो धर्म को न मानने वाले होते हैं, विद्रोही जिसको कहते हैं, विद्रोही होते हैं। और लीवर रोग, ऐसे लोगों को लीवर रोग भी रहते हैं, लीवर रोग संबंधित परेशानियां बनी रहती है। और ऐसे लोगों को मधुमेह और मोटापा भी अधिक हो जाती है, गुरु पीड़ित जिनके होते हैं। और शिक्षकों से सम्मान नहीं प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को शिक्षकों से सम्मान नहीं प्राप्त होता है। तो आइए हम बात करते हैं इनके उपाय के बारे में। इतना प्रॉब्लम तो हो गई लेकिन इनके उपाय भी बात करते हैं। वीडियो लंबी अवश्य होती जा रही है परंतु बहुत उपयोगी है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही उपयोगी उपाय भी है। तो आइए हम बात करते हैं उपाय के बारे में। तो पीले चंदन का लेप, भगवान विष्णु को पीले चंदन का लेप अवश्य करें और साथ ही साथ अपने मस्तक पर पीले चंदन का लेप अवश्य करें। प्रतिदिन पीले चंदन का लेप करें, इससे एक अलग आकर्षणता बढ़ती है, जिससे कि आपको कहीं भी गए तो आपका कार्य एक अच्छी तरीके से बन जाता है। और अपने शरीर में कहीं न कहीं थोड़ा सा सोना अवश्य धारण करें, जैसे अंगूठी ही हो गई तो सोना, एक सोने की अंगूठी या एक सोने की लॉकेट, कुछ भी सोना अवश्य धारण करें, जिससे गुरु मजबूत होते हैं। और पीले, कोशिश करें कि पीले वस्त्र पूरा धारण करें, पूरा तो नहीं हो सकता तो कुछ न कुछ, जैसे गमछा ही हो गया तो एक गमछा, पीला गमछा अपने कंधे पर रख के हमेशा चलें, उससे भी गुरु मजबूत होते हैं। और मांसाहारी भोजन कदापि न करें। गुरु अगर पीड़ित हो तो मांसाहारी, वैसे तो मांसाहारी करना है, कोई तो पीड़ित हो या ना हो, मांसाहारी भोजन कदापि न करें। अल्कोहल कभी न पिए, इससे गुरु बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। जैसे नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं, जिससे नया काम आपका अच्छे तरीके से बन जाता है। और पीले वस्त्र, मीठा फल, पीला वस्त्र, पीला मीठा, पीला फल, यह सब इत्यादि, पीला चना हो गया, जैसे ये सब ब्राह्मणों को दान करें, इससे भी गुरु मजबूत होते हैं। और भाई बहन का मदद करें,
अपने भाई बहन का मदद करेंगे तो इससे भी गुरु मजबूत होते हैं। और गुरु का अपने सम्मान करें, अपने गुरु अपने बड़ों का सम्मान करें, जिससे गुरु अधिक मजबूत होते हैं। और गुड़, केला, गन्ना और का दान करें। चना जैसे हो गया, दक्षिणा हो गया, पीला वस्त्र होगा, इसका दान करें। और जैसे गुड़ हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, इसका सेवन आप अधिक करिए, मिष्ठान का सेवन अधिक करिए, जिससे आपका गुरु धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। गुरु संबंधित परेशानियां आपके धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आज के लिए इतना ही। अगली एक नई वीडियो लेकर हम आते हैं। अगर आपको भी अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।